जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टैबलेट में। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। और इसी वीडियो के लास्ट तक में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखा दूंगा 100%। इस वीडियो के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में सामने आता है या किसी भी एग्जाम में, तो आप वहां पे इस क्वेश्चन को बखूबी बना सकते हैं अपने तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले अगर कोई दोस्त नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि कितने संख्या की बात हो रही है। दो संख्या, सिर्फ दो संख्या ज्ञात करना है। अगर कोई भी दो संख्या लेते हैं, 2, 3 लेते हैं, तो इसमें तो एक पहला होगा और एक दूसरा होगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को मानना पड़ेगा कि दो संख्या में पहला संख्या x है और दूसरा संख्या उसके बाद निकालते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब क्या करना है, माना कि, क्या लिखना है, माना कि पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, बराबर x है। अब यहां पे देखिए सवाल में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग। एक संख्या लेते हैं जैसे 4 है और ये दो संख्या का योग कितना दिया हुआ है कि 10 है। कोई भी दो संख्या होगा लेकिन उसका योग कितना है, 10 है, जिसमें से पहला संख्या हम लोग 4 लिए हैं, 4 है। तो दूसरा संख्या अगर प्राप्त करना है इसको क्या करेंगे कि ये दूसरे स्थान पे क्या होगा, तो इस 4 को क्या करना है, इस 10 में से माइनस करेंगे। 10 माइनस 4 अगर करते हैं तो कितना, 6, अर्थात यहां पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर दो संख्या का योग प्राप्त हो और एक संख्या पता हो, तो हम लोगों ने ये सीखा कि योग में से पहली संख्या को अगर माइनस करते हैं तो दूसरी संख्या पता हो जाता है, दूसरी संख्या पता हो जाता है। योग में से 4 को माइनस किए तो 6 आ गया। इसी प्रकार से अगर एक संख्या हम लोगों को पता है कि x है और दो संख्या का योग दिया हुआ है कितना, 27, तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 27 माइनस x कर देंगे। 27 योग है, इसमें से अगर एक संख्या को माइनस करते हैं तो जो बचेगा वही हमारा दूसरी संख्या होगा, जैसे यहां पे किए हैं। चलिए ऐसे ही करेंगे, तो लिखेंगे तथा दूसरी संख्या योग कितना है, 27 है, माइनस कितना करना है, x, क्योंकि पहली संख्या को हम लोग मान चुके हैं x। तो दूसरी संख्या जो कुछ भी होगा 27 माइनस x। अगर यहाँ पे संख्या होता, अंक के रूप में होता x, तो हम लोग घटा करके बता सकते हैं कि ये एक्यूरेट कितना होगा दूसरी संख्या, लेकिन पता नहीं है, तो वही पता करना है कि x का वैल्यू कितना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं आगे अब हो जाएगा क्या कि प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखिए क्वेश्चन में जो कुछ कह रहा है उसी प्रकार से करते जाएंगे। कैसे करेंगे, दिया हुआ है कि गुणनफल, अब किसका गुणनफल है, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 182 है। कितना है, 182 है। तो पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, 27 और माइनस के x है, ये दूसरी संख्या। इसका क्या कह रहा है कि गुणनफल अर्थात गुणा करने पे कितना प्राप्त होता है, 182। कितना, 182, 182। अब क्या करेंगे, x से 27 में भी गुणा करेंगे और x से x में भी गुणा करेंगे, तो क्या होगा, देखिए x से अगर 27 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 27x, और माइनस x से x में गुणा करते हैं कितना होगा, x²। समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करता है, 182, ठीक है, 182। अब 182 को भी बराबर की इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 27x
माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है, बराबर किस साइड आएगा, माइनस 182। ठीक है, बराबर में क्या बचा, 0, कुछ नहीं तो 0। अब देखिए इसको एक सीरियल में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर वाला, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला जो है ये किस चीज में है, माइनस में है, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। 27x प्लस में है, लिखेंगे 27x, और माइनस 182 है, क्योंकि ये जो होता है पावर, घात जो होता है हमेशा घटते क्रम में रहता है, कि 2 है, 1 हुआ, अब यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या करना है, इसको या तो आप लोग द्विघाती सूत्र से, जिसको आप लोग मूल सूत्र कहते हैं, उससे सॉल्यूशन कर सकते हैं, या नहीं तो गुणनखंड विधि से फर्स्ट इंटू लास्ट करके गुणना कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1 है, कुछ नहीं तो -1 और 182 को क्या करते हैं, गुणना करेंगे, -1 और 182 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस गुणने माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और गुणने में कितना, -182, कितना हो जाएगा, माइनस गुणने माइनस प्लस हो जाएगा, 182 को गुणना करेंगे, कितना हो जाएगा, 182। ठीक है, इसका जब फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 182 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। कैसे करते हैं, 2 से दीजिए, 2 9 18, 2 1 कम 2, अब कितना से, 13 से, 7 से लगाइए, 7 से ये 13 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये 3 टर्म को लेकर के 2 को, 7 को और 13 को 2 ऐसे भाग में बांटना है जिसका योग कितना हो जाए, प्लस में 27 आए। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 गुणने 2 ले लेते हैं, कितना हो गया, 14, और प्लस कितना करते हैं, 13, ये हो गया कितना, 27 हो गया। लेकिन x का लफड़ा है, तो x का क्या करेंगे, दोनों में x लगाएंगे, तो x वाले को जोड़े हैं तो क्या होगा, x हो गया। अर्थात 27x को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे इसी रूप में, 14x और प्लस में 13x। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है, इसको मिटा दे। चलिए आगे करते हैं कैलकुलेशन, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे यहां पे क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना, 14x, माइनस प्लस में 13x, इसी रूप में ये दोनों को अगर योग करते हैं तो 27x हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, -182, इसको लिखेंगे -182, बराबर में कितना, 0। अब देखिए यहां से दोनों में से कॉमन लेना है, ये दोनों टर्म से कॉमन लेना है, तो क्या आएगा, इसमें तो अंक है नहीं, तो x आएगा, दोनों में है, लिखेंगे x इंटू, अब देखिए अगर यहां पे ले लेते हैं -x अगर कॉमन लेते हैं तो -x जब कॉमन लिए तो यहां पे क्या बचा, x बचा, और माइनस लिए तो यहां पे गुणना हो जाएगा, माइनस गुणने प्लस क्या होता है, माइनस, यहां पे क्या बचेगा, x निकाल लिए थे, 14 बचा, n2 से बंद कर दी। अब यहां पे देखिए इसका चिन्ह ठीक है, तो चिन्ह नहीं बदलना है तो प्लस कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए दोनों में क्या मिलेगा, 182 को अगर तोड़ते हैं तो 13 गुना 14 होता है, 13 यहां से कॉमन आ जाएगा, 13 इंटू x, और माइनस में कितना, यहां पे क्या बचा, जब 13 निकाल लिए तो क्या बचा, 14 ब्रैकेट से बंद कर दिए, बराबर में कितना, 0। अब इतना ही सॉल्यूशन में आप लोग बता सकते हैं कि मेरा गुणनखंड सही जा रहा है या गलत। x माइनस 14, ये दोनों बीच वाला अगर सेम आ जाए तो समझ जाइए कि मेरा गुणनखंड सही की ओर जा रहा है। अब दोनों में से एक लिखेंगे, x माइनस 14, इंटू से बंद कर देंगे, फिर से इंटू स्टार्ट, बाहर वाला -x है तो -x, और प्लस में कितना है, प्लस में 13 है, 13 इंटू कितना, 0। अब देखिए एक बार x माइनस 14 बराबर में कितना, 0 करेंगे, और एक बार -x प्लस कितना, 13, और बराबर में कितना, 0 करेंगे। अब यहां से भी x का मान निकालिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल
माइनस में है तो क्या हो जाएगा बराबर की साइड प्लस में, ठीक है। इधर से निकालते हैं तो क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल कितना -13 -30। अब दोनों में से माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, क्या बचेगा x इज इक्वल कितना 13। आ गया। यहां पे जो है ये दोनों टर्म प्लस में आया है, लेकिन अक्सर गुणनखंड में क्या होता है कि एक माइनस में और एक प्लस में आता है, तो हमेशा आप लोगों को कौन सा मान लेना है, प्लस वाला मान लेना है। कोई भी मान, इसमें दोनों प्लस में है तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अगर माइनस और प्लस दोनों में आता तो हमेशा आप लोगों को कौन सा मान लेना है, प्लस वाला, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब लास्ट टर्म आता है एक कि पहली संख्या और दूसरी संख्या वास्तव में है क्या, क्योंकि हम लोगों को सवाल में बात कर रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार आंसर लिखेंगे। यहां तक बन के तैयार है हमारा क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया है, चलिए आंसर जो लिखिएगा वहीं पे थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पहली संख्या को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक है। और x का वैल्यू भी हम लोगों को आ चुका है, कितना है 13 है और 14 है, कोई भी मान लीजिए, दोनों प्लस में है। तो अब देखिए आंसर सबसे डिफरेंट टाइप में लिखिएगा इस प्रकार से। अतः क्या लिखना है, अतः पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। x का वैल्यू कितना ले रहे हैं आप, 14 ले रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर 13 लेने का होगा तो 13 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या को क्या माने थे, दूसरी संख्या को माने थे 27 माइनस के x। अब 27 तो 27 है, x का वैल्यू कितना है 14। अब यहां से अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा, इसमें से घटाएंगे 13 आएगा, और ये दोनों हो गया आपका परफेक्ट आंसर। और यही कह रहा था ज्ञात करने के लिए। या तो आप लोग x का भी मान बहुत से दोस्त रखते होंगे कि डायरेक्ट x यहां पे आंसर हो गया, लेकिन वो गलत है, थोड़ा डिफरेंट टाइप में लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को x का वैल्यू कहीं नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने लिखा कि पहली संख्या इज इक्वल 14 तथा दूसरी संख्या इज इक्वल कितना 13। ऐसे अगर क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्यूशन करके देते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो एक भी मार्क कटने का थोड़ा सा भी चांस नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोग, और सबसे डिफरेंट भी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, इस चैनल का जाकर के प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे काफी सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के व्यू से जो कि इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट का बताया जा चुका है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।